बाबा जी कहते हैं, जब गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ तो गुरु विश्वामित्र जी से श्री राम जी ने कहा, गुरु जी आप जिस यज्ञ के लिए लाए थे वो यज्ञ तो संपन्न हो गया, अब हम अपने घर जाएं। तो गुरु हो तो ऐसा कितने बढ़िया गुरु हैं। बोले, राम हम तुम्हें जिस यज्ञ के लिए लाए थे वो यज्ञ ये यज्ञ नहीं है, उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। देखो असली मकसद यही था, धनुष यज्ञ में राम जी को ले जाना। आप सब विद्वान हैं, आप सबने सुना होगा, बड़े बड़े विद्वानों के मुख से पढ़ा होगा, माता जानकी के स्वयंवर की पत्रिका ऐसा कोई देश नहीं था, नगर नहीं था, गांव नहीं था जहां पर महाराज जनक ने भेजी ना हो। अयोध्या को न्योता नहीं दिया गया था। क्यों? दशरथ जी से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। मनमुटाव था? नहीं था। तो जब दशरथ जी से कोई झगड़ा नहीं था, मनमुटाव नहीं था, मतभेद नहीं था, कोई राजसी युद्ध नहीं हुआ था, तो आखिर अयोध्या को न्योता क्यों नहीं दिया था? विश्वामित्र जी के लाने का जो मकसद था वो ये था कि अयोध्या को न्योता नहीं पहुंचा था। अयोध्या को क्यों नहीं दिया था न्योता? बोले, एक बार जनक जी की बगिया सूख गई। अब बगिया सूखी तो जनक जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये बगिया कैसे हरी भरी करें? तो गुरु जी ने कहा, महाराज बड़ा सरल है, आपके बगिया को कोई सती स्त्री सींच देगी, बगिया हरी भरी हो जाएगी। अच्छा, जनक जी को थोड़ी सी मसखरी सूझ गई। पत्रिका में लिखा, महाराज दशरथ आपके यहाँ कोई सती हो तो भेज दो। दशरथ जी ने जब पढ़ा, लिखा था कोई सती हो तो भेज दो, तो दशरथ जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। दशरथ जी को लगा कि ये तो चुनौती है भाई, हमारे यहाँ कोई सती नहीं है क्या? दशरथ जी ने एक धोबिन जात की लड़की थी, धोबिन जात की लड़की से कहा, जाओ पुत्री और जाकर जनक की बगिया सींच करके आओ। धोबिन जात की कन्या गई, बगिया को सींच दिया, बगिया लहलहा उठी, बगिया हरी भरी हो गई। अब जनक जी ने जब देखा धोबिन जात की स्त्री आई, बगिया सींच दी, बगिया हरी भरी हो गई, तो जनक जी ने विचार किया कि जब अयोध्या में धोबिनें सती होती हैं, पत्रिका देंगे अपनी बिटिया के विवाह की, तो क्या गारंटी है किसी धोबी लड़का से कह देंगे जाओ जाओ धनुष तोड़ के आओ? भाई न्योता आप जब किसी को देते हो, जो हमारा शिष्टाचार है, तो ये तो नहीं लिखते हो कि आपके घर में से बड़ा वाला बेटा आएगा, मुख्य व्यक्ति का नाम लिख देते हैं आप, नीचे लिखा होता है सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप विचार किया कि जब पत्रिका देंगे तो क्या गारंटी है कि वो अपने पुत्र को भेजेंगे या वो स्वयं आएंगे? अब बड़ा मन में विडंबना है। गए ब्रह्मा जी के पास, वहां ब्रह्मा जी ने निराकरण किया कि महाराज आप पत्रिका अयोध्या में नहीं विश्वामित्र को दे दीजिएगा। और महाराज विश्वामित्र के साथ बिना बुलाए वो परम ब्रह्म खिंचे चले आएंगे, क्योंकि बिटिया आपकी शक्ति है और शक्ति का मिलन केवल ब्रह्म से होगा। जब विश्वामित्र को आप पत्रिका देंगे तो शक्ति से मिलने ब्रह्म स्वयं चले आएंगे। इसलिए विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेकर के माता जानकी के घर आए थे, मायके में आए थे। महाराज जी कहते हैं, एक लड़की ने राम जी को, अच्छा गांव में कोई बात फैलानी हो, आपका गांव हो हमारा गांव हो, तो गांव में बात फैलाने के लिए फोन की जरूरत नहीं है। एक अम्मा को बता दो तुम, केवल एक किसी अम्मा को, बिटिया को, बहन को 5G की स्पीड से बात फैलती है गाँव में। फोन का नेटवर्क रुक जाएगा, जुबान नहीं रुकेगी। एक लड़की ने राम जी को देख लिया, महाराज पूरे महल में फैला दिया। जानती हो क्या कह रही है? सखीरी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। बात फैला रही है लेकिन इतनी खुश है, जगह जगह कहती घूम रही है। जानती हो आज अपने मिथिला में गुरु विश्वामित्र के साथ इतने सुंदर राजकुमार आए हैं
इतने सुंदर राजकुमार आए हैं कि मानो देखते देखते मन उनका हो जाए, मानो देखते देखते कोई सुधि बुद्धि अपने खो बैठे। भगवान श्री राम जब जानकी मैया के घर आए थे, महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा थी 365 दिन की, यानी 1 वर्ष की प्रतिज्ञा करी थी, लेकिन ऐसे थोड़ी ना करी थी कि जन्म जन्मांतर चलती रहे। 1 वर्ष की प्रतिज्ञा महाराज जनक ने करी थी, यानी 365 दिन की। और जब राम जी माता सीता के घर आए थे तो मात्र 2 दिवस बचे थे, यानी 363 दिन निकल चुके थे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा के, मात्र 2 दिवस बचे। अब ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने सोचा लक्ष्मण भैया तेज तर्रार बहुत है, आवेशी व्यक्ति थे ना, आवेशी बोलते हैं उसको जो कोई भी बात सुने और बकाया ना रखे, तुरंत बात का जवाब दे दे, तुरंत मामला फाइनल कर दे। लक्ष्मण जी आवेशी व्यक्ति थे। राम जी ने सोचा भैया हमारे तेज तर्रार बहुत है, स्वयंवर में हमारे साथ ये भी तो जाएंगे, इनका कोई भरोसा, कोई बात बनी बिगड़ी तो हमसे पहले ये तोड़ देंगे। राम जी ने सोचा मामला बिगड़े उससे पहले सुधार ले। जब सुबह का समय हुआ तो आए गुरु जी के पास, बोले गुरु जी लक्ष्मण जनकपुर की बगिया घूमना चाहता है। गुरु जी कितने बढ़िया हैं। गुरु जी ने सोचा कि लक्ष्मण कोई 5 साल के बच्चा तो नहीं है कि अकेले जाएंगे तो खो जाएंगे, मतलब राम भी बगिया में घूमना चाहता है। गुरु हो तो ऐसा दे दी आज्ञा। कितने बढ़िया से शब्द सुनिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कितने बढ़िया से आज्ञा दी। जाय देख आवो नगरू सुख निधान दो भाई, जाय देख आवो नगरू सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। गुरु जी ने आज्ञा दे दी। देखो आज्ञा मांगी है बगिया देखने की, और गुरु जी के शब्दों पर ध्यान दो। गुरु जी ने क्या कहा? जाई देखी आओ नगरू सुख निधान दो भाई। बगिया नहीं कहा है, जाए देख आओ नगर, पूरा गांव भ्रमण करके आओ। और फिर बाद में क्या कहा? करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। राम जाओ और पूरे गांव का, पूरी मिथिला का भ्रमण करो और अपना ये सुंदर सा चेहरा दिखा करके सबको खुश करो जा करके। भाई हमारे राम है इतने सुंदर कि जो एक बार देख ले उसकी पलक नहीं हटे। चौपाई आती है कि जब राम गए थे ना, भाई हमारा गांव हो शहर हो, कोई अद्भुत चीज देखे तो जगह जगह 4-4 लोग देखो बात करते हैं। तो चौपाई लिखी है, जब राम को सबने देखा तो बरनत जहां तहां सब लोग, बरनत छवि यानी चेहरे का बखान हो रहा है उनके, इतने सुंदर हैं कि बरनत छवि जहां तहां सब लोग, और लोग कह रहे हैं अवश्य देखिए देखन जोगु। लोग उनके चेहरे के का देखो बखान कैसे कर रहे हैं, बोले चलो देखने वाले ही हैं, इतने सुंदर हैं कि जो एक बार देख ले वो पलक नहीं महाराज हटाता है। अवश्य देखिए देखन जोगु। सब बड़ा खुश। जब राम जी गलियों से निकले, मिथिला वालों को पता चला हमारी गलियों से राम जा रहे हैं, तो माताएं काम छोड़ करके छत पर खड़ी हो गई, सामने सरकार को देख रही हैं। आए राम जी धनुष के पास। धनुष कौन? वही पिनाक नाम का धनुष जिस धनुष के लिए प्रतिज्ञा रची गई थी। आए धनुष के पास और आकर के लक्ष्मण से, जानते हो क्या बोले? बोले लक्ष्मण देखो
राधे।